हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी मास्टर पर फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कोशिका के अंदर डिफरेंस। हम दो प्रकार की कोशिका ले रहे हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका व यूकैरियोटिक कोशिका। सभी को पता है हमारा शरीर किससे मिलकर बना होता है, कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जो कि हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। तो उसके अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक का नाम प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक का नाम यूकैरियोटिक कोशिका। हम इन दोनों कोशिकाओं का डायग्राम यहाँ पर बना रखा है, जिसके अंदर विभिन्न भाग हैं वो भी लिख रखे हैं। तो हम इन डायग्राम के अंदर विभिन्न भागों का अध्ययन करेंगे और साथ में इसके अंतर के बारे में जानेंगे। तो सभी दर्शक और पढ़ने वाले सभी ध्यान देंगे और अच्छे से समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से छोटे छोटे कंपटीशन एग्जाम के भी क्वेश्चन बनते हैं और बोर्ड क्लास के लिए भी और 9th क्लास से भी ये बहुत अच्छा टॉपिक है आपके पढ़ने के लिए। तो आइए बात करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर के बारे में। तो मैं यहाँ सबको लिख के समझाऊंगा। तो एक साइड में मैं प्रोकैरियोटिक कोशिका को लिखूंगा और एक साइड में यूकैरियोटिक कोशिकाओं को। तो मैं इधर लिखूंगा प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, और दूसरी साइड लिखो यूकैरियोटिक कोशिका। तो दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं कि इसका नाम है प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रो यानी क्या होता है, आदिकाल, आदि यानी पुराने जमाने की कोशिका है, जो सबसे पुराने समय की कोशिका है, इसलिए इसे प्रो का मतलब हो गया आदि, आदिम कोशिकाएं, आदिम कोशिकाएं। तो आदिम कोशिका में यूकैरियोटिक मतलब केंद्रक, एक ऐसी कोशिका जिसमें के अंदर पुराने जमाने का, प्राचीन समय का केंद्रक पाया जाता है। तो इससे हमें सबसे पहले हम केंद्रक की ही बात कर लिया कि इसके अंदर आदिम जमाना, आदिम यानी पुराने जमाने का, प्रोकैरियोटिक, प्रो यानी आदिम प्राचीन काल और कैरियोटिक यानी केंद्र। तो ऐसी कोशिका जिसके अंदर आदिम समय का केंद्र पाया जाता है, जबकि इसके अंदर सुविकसित केंद्र पाया जाता है। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर सुविकसित केंद्र पाया जाता है, जिसके केंद्र के चारों ओर केंद्रक झिल्ली होती है। उसकी केंद्र की झिल्ली के अलावा इसके अंदर बहुत सारी गोल्जी उपकरण, कोशिका भित्ति, कोशिका तर, सभी प्रकार के बहुत सारी चीजें पाई जाती है। आप यहाँ पर अगर नामों को देखेंगे तो देखो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर कितने सारे नाम है। इसका मतलब इसके अंदर बहुत ज्यादा अंग है जो विकसित है इसके अंदर, जबकि इसके अंदर देखो 3-4 नाम आपको दिख रहे हैं मुश्किल से। इसका मतलब पुराने जमाने की कोशिकाएं जो धीरे धीरे बाद में विकसित हुई है, तो ये विकसित होकर इतनी अच्छी कोशिकाएं बन गई जिसके अंदर बहुत सारे अंग वगैरह सब चीजें पाई जाती हैं, जबकि इसके अंदर इतनी चीजें नहीं है। तो हम सबसे पहले अंतर की बात कर ली कि आदिम जमाने की कोशिकाएं हैं, जबकि ये सुविकसित कोशिकाएं हैं। तो पहला अंतर क्या होगा, यह आदिम कोशिका है, यह सुविकसित कोशिका है। अब हम बात करते हैं कि सुविकसित कोशिका है, इसका मतलब इसके अंदर कुछ चीज एडवांस होगी। तो हम बात करते हैं कि इससे कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है, इस केंद्रक के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है जिसका नाम है केंद्रक झिल्ली, जिसके कारण इसके अंदर जो क्रोमेटिड पदार्थ है वो संगठित रूप में पाया जाता है। अब इसका देखो, इसके केंद्र के चारों ओर झिल्ली नहीं पाई जाती है, तो ये क्रोमेटिड पदार्थ देखो पूरा बिखरा हुआ पड़ा है, जबकि इसके अंदर जो केंद्र के चारों ओर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, इसका मतलब इसके अंदर केंद्रक के अंदर जो क्रोमेटिड पदार्थ है वो क्या है, संगठित रूप में पाया जाता है। एक अंतर हम ये हो गया कि इसके केंद्र के चारों ओर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है यूकैरियोटिक में, जबकि प्रोकैरियोटिक के अंदर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। तो दूसरा अंतर क्या हो गया, इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। और इसमें क्या है, केंद्रक झिल्ली विकसित, केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। तो दूसरा अंतर ये हुआ कि एक के अंदर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, एक के अंदर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। फिर हम बात करते हैं कि इसके अंदर सेल वॉल की, कोशिका भित्ति की। तो आप इसके अंदर देखोगे यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर, तो इसकी कोशिका भित्ति ये देखो इतनी मोटी मोटी है, जबकि इसके अंदर जो कोशिका भित्ति होती है वो क्या है, कम विकसित होती है। तो एक अंतर ये हो गया कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर जो कोशिका भित्ति होती है वो क्या होती है,
पतली होती हैं, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर जो कोशिका भित्ति होती है वो कैसी होती है, मोटी होती है। तो तीसरा अंतर ये हो गया। कोशिका भित्ति पतली होती हैं, कोशिका भित्ति मोटी होती है। अब हम चौथे अंतर की बात करते हैं कि इसके अंदर जो केंद्रक है वो क्या है, केंद्रक की चारों ओर झिल्ली नहीं पाई जाती, इसके अंदर क्रोमेटिड पदार्थ क्या है, संकेत रूप से नहीं बिखरा हुआ है, जबकि इसके अंदर जो क्रोमेटिड पदार्थ है वो संकेत रूप में पाया जाता है। ये भी एक प्रकार से क्या हो गया, अंतर हो गया। साथ में अगर हम कोशिकांगों की बात करें, जो केंद्रक के बाद जो वाला ये वाला भाग है वही ये केंद्रक हो गया, इस केंद्रक की जो साइड वाला ये भाग हो गया कोशिका द्रव, और ये बाहर वाली हो गई कोशिका झिल्ली। तो इस कोशिका द्रव के अंदर आप कोशिका अंगों के बारे में बात करें, जिस प्रकार हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के अंग है, उसी प्रकार इस कोशिका के अंदर भी विभिन्न प्रकार के अंग हैं जो विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। तो हम देखते हैं इसके अंदर रिक्तिका पाई जाती है, ये राइबोसोम पाए जाते हैं, लाइसोसोम पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, खुदरी अंतःप्रदेश जालिका पाई जाती है, चिकनी अंतःप्रदेश जालिका पाई जाती है, केंद्रक है, केंद्रक झिल्ली है, गोल्जी का उपकरण है, कोशिका भित्ति है, कोशिका द्रव है, हरित लवक है, इतने सारे अंग विकसित हैं इसके अंदर यूकेरियोटिक कोशिकाओं के अंदर, जबकि इसके अंदर इतने अंग नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं इसके अंदर अंगक है लेकिन वो बहुत कम है, जबकि इसके अंदर बहुत ज्यादा अंगक है। तो कोशिका अंगकों की संख्या इसके अंदर कम है जबकि इसके अंदर ज्यादा है। कोशिका अंग कहाँ पाए जाते हैं, द्रव के अंदर पाए जाते हैं, कोशिका द्रव के अंदर। तो हम ये भी बोल सकते हैं द्रव्य अंगकों या कोशिका अंगों। तो कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंगों को क्या बोलते हैं, कोशिका अंग बोलते हैं। तो हम ये बोलते हैं इसके अंदर कोशिका अंगों की संख्या कम होगी और इसके अंदर कोशिका अंगों की संख्या ज्यादा है। कोशिका द्रव में कोशिका अंगकों की संख्या बहुत कम होती हैं, जबकि इसमें क्या है, कोशिका द्रव में कोशिका अंगकों की संख्या बहुत ज़्यादा होती हैं। तो हमने ये चौथे अंतर के बारे में बात कर ली। अब इसके अंदर बहुत सारे अंग हैं, इसका मतलब ये विभिन्न अंग विभिन्न कार्य करते होंगे। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर श्वसन का कार्य करता है, ऊर्जा बनाने का कार्य करता है। इसके अंदर जैसे हरित लवक है, गोल्जी का उपकरण है, केंद्रक झिल्ली है, कोशिका झिल्ली है, इतने सारे भाग है। तो कुछ न कुछ सभी के अपने क्या होते हैं, कार्य होते हैं। तो इस कोशिका के अंदर विभिन्न कार्य कौन संपन्न करता है, इसके अंदर पाए जाने वाले अंग, जबकि इसके अंदर अंग तो है नहीं, कौन करता होगा। तो इसके अंदर जो असंगठित रूप से जो पदार्थ है, असंगठित बिखरा हुआ पदार्थ जो कोशिका द्रव है वही उसके कार्य संपन्न करता है, जबकि इसके अंदर कोशिकांग अंग जो है वो इस विभिन्न प्रकार के कोशिका के अंदर कार्यों को संपन्न करता है। तो एक हम पांचवा अंतर और लिख सकते हैं, कोशिका के विभिन्न कार्य कोशिका के विभिन्न कार्य असंगठित कोशिका द्रव्य द्वारा किया जाता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाओं के अंदर, जबकि इसमें कोशिका के विभिन्न कार्य कोशिका अंगकों द्वारा किए जाते हैं। अब
अब हम बात करते हैं कि भाई कोशिका अंगक तो है जो इसके अंदर विभिन्न कार्यों को संपन्न करते हैं, जबकि इसके अंदर कोशिका अंगक नहीं है। तो इसके अंदर जो असंपृक्त क्रोमेटिड पदार्थ हैं, जो ये वाला भाग है, ये इसके अंदर कोशिका के विभिन्न कार्यों को संपन्न करेगा। अब हम बात करते हैं श्वसन की। तो श्वसन की बात कर रहे हैं, मतलब ऊर्जा का निर्माण कर रहे हैं। तो इसके अंदर ऊर्जा का निर्माण कौन कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। कुल मिलाकर श्वसन से क्या बनती है? ऊर्जा बनती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर श्वसन का कार्य करता है, जबकि इसके अंदर श्वसन का कार्य कौन करता है? तो इसके अंदर श्वसन का कार्य प्लाज्मा झिल्ली करता है। इसके अंदर प्लाज्मा झिल्ली के अंदर छोटे छोटे रंध्र होते हैं जिसके द्वारा गैसों का विनिमय होता है, जबकि इसके अंदर किसके द्वारा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। तो हम बात करते हैं कि इसके अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर श्वसन का कार्य कौन करता है? प्लाज्मा झिल्ली, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर श्वसन का कार्य कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अंदर श्वसन प्लाज्मा झिल्ली द्वारा, जबकि इसके अंदर श्वसन किसके द्वारा श्वसन होता है? इसका माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा। अब एक और अंतर की बात करते हैं। हमने 6 अंतर पढ़ लिए, एक 7वां अंतर की और की बात करते हैं कि इसके अंदर भाई कोशिका अंग तो होते नहीं, जबकि इसके अंदर कोशिका अंगक होते हैं। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर जितने भी कोशिका अंगक हैं, तो इनके चारों ओर जो झिल्ली पाई जाती है वो दोहरी झिल्ली पाई जाती है। कैसी झिल्ली पाई जाती है? दोहरी डबल लेयर पाई जाती है। इसके अंदर भी देखो डबल लेयर है, एक ही वाली एक ही वाली। इसके अंदर भी देखो सबके अंदर डबल लेयर है, इसके अंदर भी डबल लेयर। तो इसके अंदर जितने भी कोशिका अंग हैं उनके चारों ओर दोहरी झिल्ली पाई जाती है, जबकि इसके अंदर जो भी कोशिका अंगक होगा उसके चारों ओर दोहरी झिल्ली का आवरण नहीं होगा। तो ये 7वां अंतर ये हो गया। कोशिका अंगकों के चारों ओर दोहरी झिल्ली का आवरण नहीं पाया जाता है। जबकि इसके अंदर कोशिकांगों के चारों दोहरी झिल्ली का आवरण पाया जाता है। कोशिका अंगकों के चारों ओर दोहरी झिल्ली का आवरण पाया जाता है। अब हम इसके अंदर और एक अंतर देखते हैं। आप इसके अंदर देखोगे, इसके अंदर ये एक चीज लिखी हुई है, देखो राइबोसोम लिखा हुआ ना। इसके अंदर भी क्या लिखा हुआ है? राइबोसोम। इसके अंदर भी देखो, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसके अंदर भी तो राइबोसोम पाए जाते हैं। इस यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर भी तो राइबोसोम पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी इसके अंदर एक डिफरेंस है। इसके अंदर केवल 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि इस यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर 70S प्रकार के भी राइबोसोम पाए जाते हैं, साथ में 80S प्रकार के भी राइबोसोम पाए जाते हैं। ये क्या है? राइबोसोम के प्रकार हैं। राइबोसोम मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, एक 70S प्रकार का, एक 80S प्रकार का। तो हम बात करेंगे इसमें राइबोसोम 70S प्रकार का होता है, जबकि इसके अंदर राइबोसोम 70S व 80S दोनों प्रकार का होता है। दोनों प्रकार का होता है। अब हम इसकी और बात करते हैं। इसके अंदर जो प्लास्टिड है, इसके अंदर देखो क्लोरोप्लास्ट है कि नहीं? जबकि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है एक छल्ली के रूप में पाया जाता है, जो कि प्लास्टिड के रूप में पाया जाता है। ये प्रकार से इसके अंदर विरण एक के ऊपर एक इसके रूप में पाया जाता है। ये एक प्लास्टिड प्रकार का क्लोरोप्लास्ट है, जबकि इसके अंदर एक झिल्लीदार क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो हम इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं। इसमें क्लोरोप्लास्ट झिल्लीदार पाया जाता है।
जबकि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड के रूप में पाया जाता है। प्लास्टिड के रूप में पाया जाता है। हमने यहाँ पर 9 अंतरों की बात कर, एक अंतर और की बात कर ले, पूरे 10 हो जाएंगे। जब हम इसके अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो ये कोशिकाएं क्या जब विभाजन करेगी तो ये समसूत्री विभाजन के द्वारा क्या होगी, विभाजित होगी। जबकि ये एक कोशिका जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, जबकि इसके अंदर जो कोशिका विभाजन होगा वो मुकुलन के द्वारा होगा या फिर खंडन के द्वारा होगा। मुकुलन मतलब इसके साइड से कोई एक और छोटी सी कोशिका विकसित हो जाएगी, धीरे धीरे बाद में समय के साथ वो उससे अलग हो जाएगी, या फिर विखंडन के द्वारा मतलब इस कोशिका का 2 भागों में बढ़ जाएगी, जिसके कारण एक कोशिका से नई 2 कोशिकाएं बन जाएगी। जबकि इसके अंदर समसूत्री विभाजन के द्वारा कोशिका विभाजन होता है। तो हम बात करते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर इसमें कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन, विखंडन व मुकुलन द्वारा होता है। जबकि इसमें कोशिका विभाजन किसके द्वारा होता है, समसूत्री विभाजन द्वारा। कोशिका विभाजन समसूत्री विभाजन द्वारा। तो यहाँ पर हमने मुख्य रूप से प्रोकैरियोटिक कोशिका व यूकैरियोटिक कोशिका में 10 अंतरों के बारे में बात की। एक बार हम फिर से सभी इस अंतरों के बारे में फटाफट याद कर लेते हैं। तो मुख्य रूप से देखिएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर ये आदिम प्रकार की कोशिकाएं। तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में, प्रोकैरियोटिक में प्रो शब्द दिख रहा है जो आपके, इस प्रो का मतलब होता है आदि, आदि यानी पुराना, जिसमें प्राचीन काल, और कैरियोटिक मतलब केंद्रक। ऐसी कोशिका जिसके अंदर प्राचीन प्रकार का क्या पाया जाता है, केंद्रक। तो इसलिए हम इसको बोले ये आदिम कोशिका है। जबकि ये क्या है, सुविकसित कोशिका है। तो इसके अंदर सुविकसित कोशिका है भाई, इसके अंदर सभी प्रकार के अंग पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार की कोशिका, झिल्ली कोशिका, भित्ति कोशिका, दर्भ, लाइसोसोम, राइबोसोम, विभिन्न प्रकार के कोशिका अंग पूर्ण रूप से क्या है, विकसित है। तो इसको हमने बोले कि ये सुविकसित कोशिका है, जबकि ये आदिम प्रकार की कोशिका है। फिर हम बात करते हैं इसके अंदर जो केंद्रक होता है, इसके केंद्रक के चारों ओर झिल्ली नहीं पाई जाती है। इसके जो केंद्रक, इसके चारों क्या है, झिल्ली नहीं पाई जाती है, जिसके कारण इसका जो केंद्र वाला जो पदार्थ है वो क्या है, बिखरा रहता है। इसके कारण जब इसको सूक्ष्म दृष्टि के द्वारा जब देखा भी जाता है तो इसका केंद्र सुस्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, जबकि इसके अंदर जो केंद्रक स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। फिर तीसरा अंतर, इसके अंदर कोशिका भित्ति पतली होती है, जबकि इसके अंदर कोशिका भित्ति मोटी होती है। तो हम इस कोशिका भित्ति की बात करें तो ये कोशिका भित्ति यहाँ पर मोटी होती है, जबकि यहाँ पर पतली होती है, यहाँ पर, जबकि यहाँ पर क्या होती है, मोटी होती है। फिर हम बात करें कोशिका द्रव में कोशिका अंगकों की संख्या बहुत कम, जबकि इसमें कोशिका द्रव में कोशिका अंगकों की संख्या बहुत ज्यादा। तो इसके कोशिका द्रव, इसके अंदर कोशिका अंगों की बात करें तो राइबोसोम है, और इसके अंदर बहुत कम कोशिका अंग है ही नहीं, मिलकर अगर बात करें तो बहुत कम है ना, या फिर न के बराबर। जबकि इसके अंदर कोशिका अंगों की बात करूं, माइटोकॉन्ड्रिया, ये बहुत सारे कोशिका अंग पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि कोशिका के विभिन्न कार्य असंगठित कोशिका द्रव द्वारा किया जाता है। अब भाई इन अंदर जो कोशिका अंगक है उनका कुछ ना कुछ कार्य होगा, इसका मतलब इस कोशिका के अंदर होने वाले सभी कार्यों को कौन संपन्न करेगा, इसके अंदर पाए जाने वाले अंगक। जबकि इसके अंदर तो अंगक है नहीं तो कौन करेगा, इसका मतलब इसके अंदर पाया जाने वाला असंगठित पदार्थ। तो इसके अंदर जो भी कोशिका के अंदर कोशिका द्रव का असंगठित पदार्थ है, यही इसके अंदर विभिन्न कार्य कोशिका के कार्यों को संपन्न करेगा, जबकि इसके अंदर ये कोशिका अंगक है। फिर बात करें श्वसन की, तो इस प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होता है। तो इसके अंदर चारों जो प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है, इसके द्वारा इसके अंदर श्वसन होता है, जबकि इसके अंदर श्वसन किसके द्वारा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। फिर हमने बात की कोशिका अंग के चारों दोहरी झिल्ली का आवरण नहीं पाया जाता है। तो इसके अंदर अगर कोशिका अंग होते तो इसके चारों दोहरी झिल्ली का आवरण नहीं पाया जाता, जबकि इसके अंदर कोशिका झिल्ली का आवरण दोहरा पाया जाता है, डबल लेयर पाई जाती है। इसके अंदर राइबोसोम 70 प्रकार के होते हैं, जबकि इसके अंदर 70 और 80 दोनों प्रकार के होते हैं। तो इसके अंदर सिर्फ राइबोसोम कितने प्रकार होते हैं, 70 प्रकार के, जबकि इसके अंदर 70 और 80 दोनों प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं इसमें क्लोरोप्लास्ट झिल्लीदार पाया जाता है, जबकि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड के रूप में पाए जाते हैं। तो ये क्लोरोप्लास्ट है जो इसके अंदर प्लास्टिड के रूप में पाया जाता है, जबकि इसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है वो झिल्लीदार होता है। कोशिका विभाजन इसके अंदर विखंडन और मुकुलन के द्वारा होता है, जबकि इसके अंदर कोशिका विभाजन समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। यहाँ पर हमारा ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर यहाँ पर समाप्त होता है। सभी दोस्तों हमारी इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखिएगा और आपको बहुत अच्छा समझ में आया है
तो आप इसको पूर्ण रूप से लिख के अच्छे से याद कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा कि इस प्रकार का चैनल है जहाँ पर अच्छे अच्छे वीडियो पढ़ाए जाते हैं। तो सभी दोस्त अपने चैनल को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो ये चैप्टर 9th क्लास 10th क्लास 11th के भी इंपॉर्टेंट है ही, साथ में उन सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। इसी के साथ यहाँ पर हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक आप हमारे साथ बने रहेगा। जय हिंद, जय भारत।